हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हो, क्या हाल चाल, पढ़ाई लिखाई चल रहा है, सब ठीक ठाक? देखो, हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं और वो भी हीरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं। और इसमें आपको मैंने आज से पहले वाले लेक्चर जो आपने पढ़ा है, इससे पहले वाला लेक्चर, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? तो ट्रायंगल्स के बेसिक्स को डिस्कस किया था, ट्रायंगल्स के एरिया को डिस्कस किया था, ट्रायंगल के पेरीमीटर को डिस्कस किया था। और उन सब पे आज हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस ना करोगे तब तक तुम्हें पता ही ना चलेगा कि हाँ, इस फार्मूला का क्या यूज़ है, हमें इसके कैसे आंसर्स निकालने चाहिए। ये सारा का सारा चीज़ आज आपका कवर होने वाला है। सो डोंट वरी, ये प्रैक्टिस सेशन को आप छोड़ के भागना मत, ठीक है? क्यों? क्योंकि यही आपके क्वेश्चंस के अप्रोच ही आपको बताएगा कि आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। हालांकि स्केलिन ट्रायंगल हमें बताना था, बट स्केलिन ट्रायंगल के ही हीरोन्स फार्मूला होते हैं, मतलब कि हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके ही हम स्केलिन ट्रायंगल के एरिया को निकाल पाते हैं। बट उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस करने की नीड है। तो चलो भैया, हम लोग कर लेते हैं इधर कुछ क्वेश्चंस को। हालांकि कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, कुछ बच्चों को आ भी रहे होंगे, कुछ को नहीं भी आ रहे होंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहली तो बात ये है कि हमें क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि मांगने वाला क्या मांग रखा है। देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एरिया मांग रखा है। हुज बेस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग हाइट इज 10.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। देख बेटा, यहाँ पे एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा, तुमको पता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तभी कुछ निकालने के लिए कहता है। ऐसे ही थोड़ी तुमको कह देता है कि लो भाई, हमें इसका आंसर निकाल करके दो। कोई ना कोई जानकारी रहता है, उसी जानकारी का यूज कर करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है, फिर हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। रास्ता रास्ता बेटा, भटकते हुए इंसान को रास्ता मिल ही जाता है, ठीक है? इसीलिए तुम पहले क्वेश्चंस पढ़ो एंड उसका फिगर बनाओ जितना पॉसिबल हो सके। और नहीं, बिना फिगर बनाए भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट हम बनाते हैं तो हमें पता चलेगा। देखो, एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का जो बेस है ना, वो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। तो 25 सेंटीमीटर हो गया। और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है, अच्छा ये जो वर्ड है कॉरस्पॉन्डिंग, इसका मतलब क्या हो गया कि इसी बेस पे जो हाइट होगा, हालांकि हर एक पे हाइट हो सकता है, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो ये हाइट हो जाएगा, यहाँ से ड्रॉ कर दो हाइट हो जाएगा, बट जो बेस दिया है उसी का हाइट आपको दे रखा है। और कितना दे रखा है? तो यहाँ पे 10.8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसका क्या मांग रखा है? एरिया। और हमें पता है कि जब यहाँ पे हमें बेस पता हो, कितनी है बेस भाई? 25 सेंटीमीटर। बेटा सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? बेस के बाद हमें हाइट पता हो, और यहाँ पे हाइट कितना है बेटा? तो 10.8 सेंटीमीटर। तो अब जब हम बेस जान रहे हैं, हाइट जान रहे हैं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या मैंने बताया था? तो हमने बताया था बेटा कि एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1/2 और इंटू में बेस और इंटू में हाइट कर लेना पड़ेगा। बस बस बस। तो यहाँ पे क्या करो फटाफट से, 1/2 बेस 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 है 25 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? तो यहाँ पे 10.8 सेंटीमीटर। तो पता है, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर, तो ओवरऑल ये सबका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 25 सेंटीमीटर 10.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो मैंने एक ही बार लिख दिया ना, कोई दिक्कत है क्या? प्रॉब्लम आ रहा है? अरे नहीं, वैसे भी तुमको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एरिया का यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है। अगर तुमने नहीं देखा है तो पहले जा कर करके फर्स्ट वाले लेक्चर को अटेंड करो, फिर ये चीज़ें और अच्छे से समझ में तुम्हें आएंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात तो क्लियर है सर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा चीज़ कर लेना है। जैसे कि ये 25 है और इस 25 को यहाँ पे इसके सामने ही लिखते हैं, ठीक है? और इंटू में देखो, इसको आप क्या कर सकते हो, 10 है ना, तो डेसिमल हटा के 108 कर लो। डेसिमल के बदले 1 जाएगा और उसके बाद में एक डिजिट है तो एक 0 आएगा। बोलो, यहाँ तक की बात समझ में आई? अब यहाँ पे जो जो कटने वाले चीज़ हैं उसको आप कटा डालो। 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे 2 से यहाँ 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 से इसको अब डायरेक्ट कटा दो। 4 2 ज़ा 8, तो क्या बच गया बेटा? 2 बच गया और 28 हो गया। तो 4 7 ज़ा 28। वाओ! अब यहाँ पे अपन को क्या करना है? 5 इंटू 27 कर लेना है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपको 5 7 ज़ा
35, 3 और 5 2 ज़ा 10 और 10 और 3 13। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया बेटा? तो आपको आंसर यहाँ पे मिल गया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये छोटी सी बातें थी जो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पे दिया हुआ था। तो चलो इसको जल्दी से नोट कर डालो। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं जो इससे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, शुरुआत थी इसीलिए इजी से शुरू किया है और अब आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इसलिए जल्दी से फटाफट से इसको नोट कर डालो। हाँ भाई, तो देखो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, बस समझो कि द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पेरीमीटर है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसका कितना दिया हुआ है? तो 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लिख लेंगे कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर कितना है बेटा? तो 60 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लिख डालेंगे। ठीक है, अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर याद आ रहा है? क्या होगा? सब ए होता है, यानी कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि 3a होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 3a का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 60 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे बढ़ो, a निकल करके आ जाएगा, 60/3 करोगे तो ये कितने टाइम्स में बेटा कैंसिल हो जाएगा? तो 20 टाइम्स में। इसका मतलब का आपको a का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर। ए बोले तो ए कहने का मतलब हो गया कि साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना निकल के आ गया? 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि फाइंड इट्स एरिया एंड इट्स हाइट। दो बातें आपको यहाँ पे निकालनी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होगा। तो यहाँ पे आपको हाइट का फॉर्मूला पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है बेटा उसका आपको हाइट का फॉर्मूला पता है। सॉरी, पहले एरिया निकालना है ना, तो एरिया का फॉर्मूला पता है। अच्छा, एरिया यहाँ पे लिख देते हैं। एरिया पहले आपको एरिया दिया हुआ है इसीलिए एरिया निकाल लेते हैं। कितना होता है बेटा? तो √3/4a², यानी कि √3 के जगह √3 रखोगे, 4 के जगह 4 रख डालो और a के जगह क्या रखोगे? 20 रखोगे बेटा और इसका स्क्वायर कर दोगे। अब 20 स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया समझना, यहाँ पे √3/4 20 इंटू 20 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? बोलना बेटा, समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 4 5 ज़ा 20। तो अब देख 20 25 100 यानी कि 100 और इंटू में √3 यानी कि 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में दे देता है कि रूट की जगह 1.732 रख लेना है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप रख लो 100 और इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 3 के बाद डेसिमल है तो पहले 0 लगा दो। इस पर क्या करो, देखो 100 से मल्टीप्लाई है ना, तो ये 2 डिजिट आगे राइट के तरफ शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो कितना हो जाएगा 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया क्या? ये तो आपने क्या निकाला? एरिया निकाल लिया, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अरे आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है? उसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू ए। ठीक है, तो √3 हमने रख लिया, बाई में 2 का रख लिया और ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे आप 20 कर लोगे, आंसर सेंटीमीटर में होगा। 2 से 10 टाइम्स में गया, इसका मतलब क्या हो गया? 10√3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अगर आप रखना चाहें तो आप वहां पे √3 का वैल्यू 1.732 रख सकते हो, तो फिर आपको वहां पे वैल्यू निकल कर करके आ जाएंगी। बोलिए बच्चों, समझ में आया क्या? एग्जैक्टली ये हो गया आपका हाइट और ये हो गया आपका एरिया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है फिर भी लिख लो, ईगो में मत आओ। अरे कौन है आसान क्वेश्चन लिखेगा बेटा, बाद में रिवाइज करने में मजा आता है। इन सारी चीजों को कर लोगे तो लगेगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, अगर उसका पेरीमीटर दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो हम एरिया निकाल सकते हैं, उसकी हम हाइट भी निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्टली फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा देखो, तो ये वाला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा। हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर दे रखा है।
क्या दे रखा है, तो हाइट दे रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। पूछ क्या रखा है, तो उसका एरिया पूछ रखा है। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि जो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है वो तो एग्जैक्टली √3/4a² होता है। तो वहां पे हमें ए की जरूरत होती है, साइड की जरूरत होती है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, तो हाइट दे रखा है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप समझो, आपको अगर एरिया निकालना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो क्या करते हो बेटा, √3/4 इंटू में a² करते हो। अब यहाँ पे √3/4 तो लिख लोगे और इंटू में a का वैल्यू आपको पता ही नहीं है, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल पता नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट थोड़ी तुमको बोल दिया है कि तुम एरिया निकालो, कुछ कहा है ना, क्वेश्चन में कुछ गिवन है ना। तो जो बातें गिवन है उसको आप पकड़ो। तो यहाँ पे देखोगे हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देख बेटा इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हाइट की वैल्यू दी हुई है। तो जो हाइट की वैल्यू है वो कितनी है, तो 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, हाइट 6 सेंटीमीटर है तो ट्रायंगल का हाइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। इसका मतलब कि √3/2 इंटू ए का वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। बोल बच्चा, समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, देखो ये 2 इधर 6 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और √3 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब आप क्या करोगे, ए का वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, 6 2 12/√3 हो जाएगा। अब समझना, आगे बढ़ते हैं। ए की वैल्यू देखो बेटा, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 3, 4 3 12। बोलो अब यहाँ पे √3 है तो √3 रहने देंगे। अच्छा, ये बात ध्यान देना कि ये तो 4 4 रहेगा और 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या? बोलो √3 इंटू √3 कितना होगा, √9, और √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब नीचे में क्या है, √3 है। अब इस √3 से √3 को उड़ा डालोगे, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर। तुम्हें जरूरत थी किस बात की, तो ए की जरूरत थी, और ए निकल के आया क्या, कैसे आया, हाइट से निकल के आ गया। कोई चीज दिया था तभी तो बोल रहा था, डायरेक्ट मुंह उठा के थोड़ी क्वेश्चन वाले ने कह दिया कि हाँ इसका तुम्हें एरिया निकालनी है, वो आपको दे दिया था। ठीक है, तो बढ़िया, यहाँ तक की बातें क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? तो जल्दी से हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट कर डालो ना भाई, हैशटैग राशिद अंजुम सर, राशिद अंजुम सर, बेटा कोई स्पेस नहीं देना, हैशटैग राशिद अंजुम सर एकदम से कमेंट में भर डालो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर डालो। भाई इतना मेहनत से तुमको पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ नहीं कर दोगे क्या? कर दे मेरे भाई, सपोर्ट कर, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है। दोनों देखो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं कि देखो एक दूसरे से लोग कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो वही बातें हैं, बाकी तुम सारी चीज़ें को समझ रहे हो। तो चलो भाई हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का जो वैल्यू है यहाँ पे हम यहाँ पे रख देंगे ए की वैल्यू को, तो एरिया की वैल्यू निकल के आ जाएगी a², ए का वैल्यू है 4√3। तो अब हम यहाँ पे 4√3 का स्क्वायर करने वाले हैं बेटा। अब यहाँ पे देख, √3 की जगह √3 बाई में 4, अच्छा स्क्वायर मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, 4√3 और इंटू में 4√3 कर दोगे, 4 से 4 गायब हो गया। देखो 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 ध्यान देना, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, √3 को √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, तो इंटू में 3 और √3 बच जाएगा, तो इंटू में √3, यानी कि 4 3 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा हर जगह लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? तो यहाँ पे a² था ना, तो एग्जैक्टली हमने वही चीज कर दिया। बोलो समझ में आया क्या? तो हाइट दी होंगी ना, आप ए निकाल लेना, ए निकाल करके उसके एरिया को निकाल देना, आसान है। तो चलो इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरे भाई, बात ऐसी है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। देखो फिल करो, बात ऐसी है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जो इक्वल साइड है ना, वो एग्जैक्टली कितना दे रखा है, तो 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 13 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 13 सेंटीमीटर है, और उसकी जो बेस है ना वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो आपको ये मैंने आपको पढ़ाया था नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था, जो इक्वल साइड है बेटा, ईच इक्वल साइड बोले तो ए, ईच इक्वल साइड
जो ईच इक्वल साइड है उसको हम लोग कहते थे ए, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, जो बेस है, बेस को हम लोग क्या कह डालते थे बी, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है क्या? अरे याद है कि नहीं? एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता था वो हमने आपको बताया था कि b/4 इंटू में रूट अंडर 4a² माइनस में b²। बोलो याद आ रहा है क्या भाई? इतना ही तो होता था b/4 और इंटू में रूट अंडर 4a² माइनस b²। एग्जैक्टली। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। b के जगह आप क्या रखोगे 24/4 और रूट अंडर 4a²। 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है तो 13, यानी कि 13a² माइनस में b²। b की वैल्यू कितनी है तो 24, तो 24a² कर डालना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इससे कटा दो ना, 6 आएगा, तो यहाँ पे आप 6 लिख दो, और रूट अंडर ये तो 4 हो गया, 13² कितना होता है बेटा 169, माइनस में 24² कितना होता है 576। आप करके देख लेना, चेक कर लो। यहाँ पे देखो 6 हो गया, और रूट अंडर ये जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा आपको 676, ठीक है। 4 9 जा 36 और 6 4 जा 24 27, हाँ एग्जैक्टली। और उसमें से हम क्या करेंगे 576 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 इंटू रूट अंडर 100 आ गया बेटा। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 इंटू 10 आ गया। अब 6 इंटू 10 बोले तो कितना आया 60 आया। तो ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया होगा। आप हर जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लगा डालो, आपके लिए बेहतर होगा। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया कि ये कितना हो जाएगा आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, पता है ये तो आपने फार्मूला का यूज करके कर लिया। ये फार्मूला आया कैसे था, तो आपने यहां से डेरिवेशन किया था एग्जैक्टली इस तरीके से। तो आपने जैसे ही परपेंडिकुलर डाला था तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये टोटल 24 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो हाफ होगा कि नहीं? अच्छा, ये हाफ हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में तुम पाइथागोरस लगा दो, यहां से भी निकल करके आ जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो यहां पे ये बेटा 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 5 12 13। 5 12 13 कहने का मतलब ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस 13 है और उसका एक साइड 12 है तो दूसरा साइड 5 हो जाता है। कैसे? तो यहां पे देखना बेटा, अगर हम इसको h मान लेते हैं तो ये h का वैल्यू रूट अंडर क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाता है बेटा, पहले हाइपोटेनस 13 है तो हाइपोटेनस स्क्वायर, अब माइनस में बेस स्क्वायर, बेस कितना है बेटा 12 स्क्वायर। तो अब फटाफट से सॉल्व कर लो, 169 माइनस 144, इसका मतलब कितना हो जाएगा 25 आएगा, और रूट अंडर 25 कितना होता है 5 होता है। तो आपको ये हाइट क्या मिल गया बेटा 5 मिल गया। तो अब इस ट्रायंगल की एरिया क्या निकल के चली आएगी, तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा भाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो चलो यहाँ पे 1/2 कर लिया, बेस के जगह क्या लिख लेंगे 24 लिख लिया, और इंटू में हाइट के जगह अभी निकाला क्या यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, यहाँ पे 5 कर लेंगे, 2 से ये 12 टाइम्स में गया, यानी कि क्या आ गया बेटा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? आप तो यार ये फॉर्मूला लगा लो, अगर याद है तो, ना याद है तो आप बेसिक से चले जाओ, बेसिक से भी कर करके निकाल सकते हो। आपको इसको हाफ कर लेना, हाइट निकाल लेना, हाइट लगा करके यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट दे देना, फिर आपका निकल करके आ जाएगा। समझ गए भाई? बात समझ में आया? क्लियर हो गया? तो दोनों अप्रोच है। आप ये बच्चा कौन कर पाएगा जो हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर अटेंड किया होगा, और एग्जैक्टली उसमें मैंने डेरिवेशन बताया था, इसी वजह से बताया था क्योंकि आपको ये चीजें नहीं आ रही हो, देन ये कर लो। ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से इसको नोट डाउन, अब तो नोट डाउन करो, ये दोनों तरीका को नोट डाउन कर लेना, फिर अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, हाँ भाई देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को बना ही डालते हैं, और इसको बनाने के बाद ओ शिट, ये तो लगेगा नहीं कि ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे लगे, आपको फील दे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देख बेटा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके लिए बना कर तैयार कर दिया मैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि बेस जो है वो एग्जैक्टली 24 सेंटीमीटर है, तो ये आपका टोटल 24 सेंटीमीटर होगा।
फाइंड इट्स एरिया 192। अच्छा, देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और क्वेश्चन में पूछ रखा है कि उसकी पेरीमीटर क्या होगी। तो भाई मेरे पेरीमीटर निकालने के लिए बेस पता होना चाहिए और ये दोनों इक्वल साइड्स पता होना चाहिए, ठीक है, ये कहानी होना चाहिए। तो एग्जैक्टली अब हमें ये दोनों इक्वल साइड तो पता है नहीं, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो बातें गिवन है लिख लेते हैं। यहाँ पे जो बेस है वो बेस कितना है 24 सेंटीमीटर हमने लिख डाला। एरिया कितना है उसका, तो उसका जो एरिया है बेटा वो है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी मैंने लिख डाला। अच्छा देखो, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक तो फॉर्मूला जानते हो, ठीक है। अच्छा एक दूसरा बात आप ये जानते हो कि कोई भी ट्रायंगल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बट हाइट नहीं है, तो मुझे क्या करना है ना कि यहाँ पे हाइट दे लेना है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया, सपोज दैट कि इसको हमने h मान लिया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये कितना हो जाएगा बेटा 192 हो जाएगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया। आप एरिया की जगह 1/2 इंटू बी इंटू एच तो रख सकते हो ना। अब यहाँ पे क्या है ना कि बेस आपको दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट निकालना था, हाइट निकाल लेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हाइट क्या है, फिर हाइट पता हो जाएगा। और ये देखो टोटल 24 है तो 12 हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे इक्वल साइड आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि 1/2 रख लेते हैं, बेस 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 24 है, 24 रखेंगे। हाइट तो मेरे को निकालना है, तो हाइट क्यों, इसमें क्यों बदलाव करेंगे, रहने देंगे इसको। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 192। ध्यान देना ये 12 टाइम्स में हो गया, 12 से ये कटने वाला है क्या, 12 1 ज़ा 12, कितना बच गया भाई 7 बच गया, 72 हो गया 72, यानी कि 12 6 ज़ा 72। हाइट की जो वैल्यू आ गई वो 16 सेंटीमीटर आ गई। बोल बेटा समझ में आया क्या। तो अब आप यहाँ पे क्या कर लोगे कि ये 16 सेंटीमीटर है, अब ये टोटल का टोटल 24 है, तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो ना। अब सपोज दैट इसको हमने ए मान लिया, क्या मान लिया, ए मान लिया, तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये कह सकते हो कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों को पता है पाइथागोरस थ्योरम सुनकर करके दिमाग इधर से उधर हो रहा होगा। भाई हमने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम जाकर करके देख लो, आसान चीज है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ना, तो हाइपोटेनस की जगह क्या है ए है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है बेटा, तो 12 है, तो 12 स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना है 16, तो 16 स्क्वायर कर लोगे, यहां से ए की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। 12 स्क्वायर बोले तो 144, 16 स्क्वायर बोले तो 256, नहीं बेटा 256 ही होता है ना, 256 16 स्क्वायर। चलो ठीक है, ए का वैल्यू देखते हैं, 6 4 10, 5 4 9 1 10 और 2 1 3 1 4। अच्छा भाई ए का वैल्यू, अरे ए स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर वरना गड़बड़ हो जाएगा। ए इज इक्वल्स टू क्या निकालेंगे बेटा √400। क्यों, क्योंकि स्क्वायर उधर कूद के गया तो स्क्वायर रूट में बन जाएगा। आपको समझ में आया क्या। अच्छा यहाँ पे हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। बोल बेटा ये बात आपको समझ में आया क्या, ये भी 20 होगा, अब ये भी 20 होगा और ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका क्या निकालने को कह दिया है, पेरीमीटर। तो भाई मेरे पेरीमीटर तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा, ए 2a प्लस बी होगा, 2a और ये बेस है ना तो प्लस बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है भाई, a प्लस बी, तो 2a प्लस बी हो जाएगा। तो 2 इंटू ए कितना है तो 20 है, आप प्लस में बेस कितना है तो 24 है। आप फटाफट से ये सेंटीमीटर लिख देना, ऐड कर दो मल्टीप्लाई करके, तो 22 ज़ा 40 आप प्लस 24 होगा, इतना सेंटीमीटर। बोले तो 40 20 60 4 64, यानी कि 64 सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर ना लिखियो। तो बोलो बच्चा समझ में आया क्या। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था बेटा आप लोगों के लिए। एग्जैक्टली इसको आपको समझना कोई बहुत डिफिकल्ट वाली बात नहीं थी। अच्छा कितना आ गया 60, यहाँ पे आपको कितना आ गया 64 आया ना। हाँ चलो ठीक है 64 सेंटीमीटर ही आएगा क्योंकि ये 20 है ना। हाँ √400 तो ये 400 देगा,
रूट अंडर 400 तो ये 20 दे देगा, और 20 दे देगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। बोल बेटा समझ में आया कि नहीं आया ये सारी चीजें। तो फाइनली आपने क्या किया कि अभी तक जो भी लेक्चर्स में क्वेश्चंस को देखे वो इजी लेवल के क्वेश्चन थे, बट आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, ईगो पे नहीं लेना है। अरे इतना आसान सा क्वेश्चन कौन लिखेगा यार, लिख ले यार, लिख लोगे तो रिवाइज करोगे तो फायदा देगा तुम्हें। तो ये सारी चीजों को आप नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हीरोन्स फार्मूला को लेंगे, यानी स्केलेटन ट्रायंगल के एरिया को निकालेंगे एंड उस पे बेस्ट क्वेश्चंस को करेंगे। सो उस वाले लेक्चर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जरूर देखना है, ठीक है। पहले वाले लेक्चर को तो आपने देख ही लिया होगा, नोट्स बनाना है एंड बार बार रिवाइज करना है एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखना ना तुम्हारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना वो एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा स्केलेटन ट्रायंगल पढ़ने के बाद में। हाँ, अगर आप आर डी शर्मा करते हो दिन जाकर के करो, कुछ क्वेश्चंस आपके बनने शुरू हो जाएंगे अब, ठीक है। तो ठीक है, आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ इस बातों को शेयर करना। इस बात मतलब वीडियो का लिंक दे देना यार, वो पढ़ लेगा, ठीक है, या चैनल का लिंक दे देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी की कहानी यहीं तक रखते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।